क्या किसी को व्हाट्सएप पोस्ट डालने के जुर्म में डेथ पेनल्टी सुनाई जा सकती है? आप यकीन नहीं करोगे। चलो, किसी ने कोई फोटो डाल दी किसी ने कोई हेट स्पीच डाल दी, किसी को धमकी दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी करके भैया 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा। लेकिन डेथ पेनल्टी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि आप उन कंट्रीज़ के अंदर रहते हो जहाँ पर इस तरीके के लॉ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के सैयद मोहम्मद ज़ीशान को पाकिस्तान के पेशावर कोर्ट के ही अंदर सज़ाए मौत सुना दी गई, सिर्फ एक व्हाट्सएप पोस्ट के जुर्म में जो कि इसने एंटी गॉड वाली डाल दी थी। मे बी ये बंदा नास्तिक होगा, तो वहाँ के जो लॉयर था इसके अगेंस्ट में, उसने कहा कि भैया इसके मोबाइल की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुई है जिसके अंदर ये गिल्टी करार पाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एंड एंटी टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक मुजरिम करार दिया जाता है, जिसकी वजह से मिलॉर्ड इसको डेथ की पेनल्टी दी जाए। और वहाँ से जज ने भी कहा ऑर्डर पेनल्टी है, इसे चढ़ा दो फांसी पे। तो इस तरीके की सज़ा सुना दी गई सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एंटी गॉड वाली पोस्ट डालने के जुर्म में। भैया हो सकता है ये बंदा नास्तिक भी होते हैं कई, ठीक है भैया, गॉड के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अब उसने बोल दिया तो उसको सीधा ही डेथ की सज़ा, मतलब यकीन नहीं होता लेकिन हो चुका है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया की इतनी ज़्यादा फिक्र है कि वो बहुत तेज़ी के साथ में उसकी तरक्की पे तरक्की करवाए जा रहे हैं। किस तरीके से? एक से एक बढ़कर न्यूक्लियर वेपन बना के। अब उन्होंने बनाया न्यूक्लियर सुनामी, जो किसी भी देश के अंदर सुनामी ले आएगी। इन्होंने एक ड्रोन तैयार किया है जो कि न्यूक्लियर पेलोड को लेके जाएगा किसी देश के करीब में और उसके बाद में वह एक्सप्लोजन कर देगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा वेव क्रिएट होगी जो कि सुनामी लेते हुए जाएगी, किसी भी कंट्री के अंदर घुस जाएगी। और ये जो सुनामी होगी ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को भी लेके जाएगी। तो ये एक तरीके से रेडियो एक्टिव सुनामी भी कही जा सकती है। आपको मालूम होगा जब भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया जाता है तो उसके एक्सप्लोजन से उतनी जाने नहीं जाती जितनी उसके आफ्टर मैथ से जाती है, जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से जाती है। अब ये न्यूक्लियर वेपन ये बनाया किसके लिए गया है? जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, ताइवान के लिए या फिर यूएस के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इनको इतना यूरेनियम मिल कहाँ से रहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन पे वेपन बनाए चले जा रहे हैं। देखो, हल्दी मिर्च जीरा से तो बनते नहीं है न्यूक्लियर वेपन, की उनको मिक्स किया और उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन बना दिया। कहीं ना कहीं से तो इनको यूरेनियम मिल रहा है जिसकी वजह से ये बनाए जा रहे हैं ऐसे डेडली वेपन। दोस्तों, 2020 के वक्त में एपिक गेम्स ने अपना अनरियल इंजन 5 अनवील किया था, जो कि सभी को इंप्रेस कर गया था। मतलब इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक दुनिया लग रही थी जो वर्चुअल वर्ल्ड दिखाया गया था उसके अंदर। अब यहीं पर इन्होंने अपना 5.2 वर्जन भी अनवील कर दिया, जिसके अंदर रेवियन R1T इलेक्ट्रिक ट्रक को यूज़ किया गया, ये दिखाने के लिए कि भैया किस तरीके का ये रियलिज्म दिखाता है, किस तरीके से कार के हर इंजन मूव कर रहा है, टायर मूव कर रहे हैं, और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप देख सकते हो आराम से। हालांकि देखने में काफ़ी अच्छी ग्राफिक लग रही है, मतलब आने वाले वक्त में गेम्स इसी इंजन पे बना भी करेंगे। और ये भी कहा गया है कि आईफोन यूज़र के लिए भी इस तरीके की गेम्स तैयार की जाएगी। ये शायद एप्पल को थोड़ा सा दिखाने के लिए कहा गया है, क्योंकि एपिक गेम्स वर्सेस एप्पल याद ही होगा। दोस्तों, ये जो शिलाएं आप देख रहे हो इसको कहा जाता है स्टोनहेंज, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ये माना जाता है कि 2000 से लेकर 3000 BC के आसपास में इसको बनाया गया था, और किसने बनाया था वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इसी तरीके की शिलाएं बेंगलुरु के अंदर भी खड़ी हैं, जो कि कुछ इस तरीके की हैं। ये दरअसल 2017 में एजीपुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा था, जिसको 2019 तक कंप्लीट हो जाना था। लेकिन ये अभी भी ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गूगल मैप के ऊपर किसी यूजर ने इसका नाम बेंगलुरु स्टोनहेंज भी रख दिया। और कई सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो आओ कभी बेंगलुरु के अंदर और देख के जाओ बेंगलुरु का स्टोनहेंज। दोस्तों, यूएस का एक जज है जो कि दिन में जज बनता था और रात में एडल्ट स्टार बन जाता था। दरअसल न्यूयॉर्क के कोर्ट में था ये जॉर्ज लॉकी, जिसको अब फायर कर दिया गया है जैसे ही इसके बारे में पता लगा कि ये रात के वक्त में ओनली फैन के ऊपर ये सब करने लग जाता था। क्या है कि ओनली फैन के ऊपर कई सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, जो कि मतलब
कुछ भी करते हैं वहाँ पर पैसा कमाने के लिए, मतलब बंदे वहाँ पर पैसा फेंकते हैं कि मेरे लिए ये करके दिखा, और उसके बाद में वहाँ पर वो करके भी दिखा देते हैं। ऐसे सभी नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ कुछ हैं जो ऐसा करते हैं, जिन्होंने एक पेमेंट सेट कर रखी है, मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपके लिए ये करके दिखाऊंगा, या फिर जो आप कह रहे हो वो करके दिखा दूंगा। तो मतलब एक तरीके से एक सॉफ्ट पॉर्न वाली एप्लीकेशन है ये ओनली फैन, जहाँ पर जाते हैं लोग, देखते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ को जो पैसे लेकर उनके लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो वही काम ये भी कर रहा था, लेकिन इसको कहा कि फिर तू कोर्ट का काम मत कर, ऐसा कर। दोस्तों नेपाल ने एक इंडियन पायलट को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, क्योंकि उसने 19,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहे अपने एयर इंडिया के प्लेन को सडनली 4,000 फीट की नीचाई पर डिसेंट कर दिया। यानी कि 19,000 फीट से वो सीधा ही 15,000 फीट की नीचाई पर आ गया, जहां पर 3 नेपाल के एयर कंट्रोलर को भी सस्पेंड कर दिया इस केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने ही क्लियरेंस दी थी कि भैया आप आ सकते हो। जिसके बाद में जैसे ही वो नीचे की तरफ गया, उसको दिखा नेपाल एयरलाइंस का प्लेन, जो कि ऑलरेडी ही नीचे को आ रहा था लैंड होने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ने ही इस कोल्यूजन से बचने के लिए, एक नीचे की तरफ गया, एक ऊपर की तरफ गया, और किसी तरीके से बच गए, वरना एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस का क्रैश होने ही वाला था। जिसके बाद में इस इंडियन पायलट को नेपाल के ऊपर प्लेन उड़ाने से बैन कर दिया गया, और इसी के साथ साथ उन तीनों ही एयर कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है।